सभी को नमस्कार। आज हम एक नया पाठ और एक नए विषय के बारे में जानते हैं। हर पाठ की तरह इस पाठ में भी उन्मुखीकरण इस तरह है। यहाँ उन्मुखीकरण में एक दोहा है। यहाँ कबीरदास जी का दोहा है। इनके अनुसार ये कहते हैं कि अगर इनके सामने गुरु और गोविंद दोनों प्रत्यक्ष हो जाए, गोविंद यानी भगवान, अगर इनके सामने गोविंद यानी भगवान और गुरु दोनों प्रत्यक्ष हो जाए तो किनकी वंदना करें पहले? कबीर जी कहते हैं कि मैं गुरु की वंदना करूँगा, क्योंकि मुझे गुरु ने ही गोविंद के बारे में बताया है। इस तरह उन्मुखीकरण में गुरु की महत्ता को बताया गया है। आज के हमारे पाठ में गुरु भक्ति, स्वामी भक्ति के बारे में बताया गया है। भक्ति का अर्थ है सेवा करना, या अपनी भावनाओं, इच्छाओं या अपना सभी कुछ किसी को अगर हम अर्पण करते हैं, अपना सब कुछ समर्पण करते हैं, ऐसे अर्पण समर्पण को भक्ति कहते हैं। इतिहास के पन्नों में हम कई भक्त गणों के नाम सुनते हैं। कुछ महिला भक्त भी हैं। उन भक्तिनों में सबसे पहला हमारे सामने एक ही तस्वीर आ जाता है, मीराबाई। जी हाँ, मीराबाई हाथ में एक तारा यानी तंबूरा लिए और उनके सामने श्री कृष्ण की प्रतिमा दिखाई देती है। जोधपुर की निर्माता जोधा की परपौत्री, रावदुदा की पौत्री और मेड़ता के सामंत राठौर रतन सिंह की पुत्री थी जो मीराबाई। इनका विवाह उदयपुर के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। बचपन में ही इन्हें कृष्ण में रुचि थी। विवाह के कुछ दिनों में उनके पति का स्वर्गवास होता है। दिन प्रतिदिन इनकी भक्ति कृष्ण में बढ़ती ही गई। ये मंदिरों में जाकर नाचती रहती थी, भक्ति में ही नाचती रहती थी। ये सब राज परिवार को अच्छा नहीं लगता था। परिवार के सदस्यों ने इन्हें कई बार कई तरह से मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन तब इनके गुरु रैदास जी ने इन्हें भक्ति का महत्व बताया। प्रस्तुत पाठ भक्ति पद पाठ का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। छात्रों को प्राचीन साहित्य से अवगत कराना, काव्य रचना की विविध शैलियों का ज्ञान कराना, भारतीय साहित्य व संस्कृति के प्रति रुचि उत्पन्न करना और निराडंबर भक्ति भावना के बारे में, उसके महत्व के बारे में छात्रों को बताना इस कविता पाठ का मुख्य उद्देश्य है। आज के पाठ की विधा पद है। विधा विशेष है कि ये पद विशेष लय और ताल से गाए जाते हैं, रागात्मक होते हैं। इस कारण वे सबके मन को छू लेते हैं। संस्कृति व सभ्यता में भक्ति का बड़ा महत्व है। प्राचीन काल से ही भगवत भक्ति और भगवत स्मरण को महत्व दिया गया है। बड़ों के द्वारा हम सुनते हैं कि भगवान की नाव से ही हम इस संसार को पार कर सकते हैं। इसके सही राह का मार्गदर्शन सिर्फ गुरु ही कर सकता है। इसी से संबंधित आज की हमारे पद में है गुरु भक्ति, हम देख सकते हैं। साहित्य का काल विभाजन, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, इस तरह विभाजन हुआ है। इनमें भक्ति काल के अंतर्गत दो शाखाएं हैं, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में फिर से दो शाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। उनमें कई भक्तगण हैं जिन्होंने अपने गीतों के द्वारा, अपने रचनाओं के द्वारा अपनी भक्ति को व्यक्त किया है। उनमें मीराबाई का नाम भी उल्लेखनीय है। आज की हमारी कवयित्री भी मीराबाई है। मीराबाई का कवि परिचय है। इनका जीवनकाल सन 1498 से सन 1573 है। इनकी प्रसिद्ध रचना मीराबाई पदावली है। इन्होंने जितने भी पदों की रचना की है, जितने भी गीतों की रचना की है, ये मीराबाई पदावली में मिलेंगे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, टीका राग, गोविंद राग और सोरठ के पद। इनके बारे में विशेष यह है कि ये कृष्णोपासक कवयित्रियों में श्रेष्ठ मानी जाती हैं और माधुर्य भाव के प्रयोग में भी ये पटु मानी जाती हैं। प्रस्तुत पद में कवयित्री मीराबाई ने अपने कृष्ण की भक्ति के साथ साथ गुरु भक्ति को भी दिखाया है।
पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मारे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मारे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, जग में सभी खोवायो। खर्च न खूटई चोर न लूटई, खर्च न खूटई चोर न लूटई, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस पायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। कवयित्री मीराबाई ने अपने पदों में राजस्थानी मिश्रित भाषा का प्रयोग किया है। प्रस्तुत पद के शब्दार्थ इस प्रकार है। पायो यानी पाया, पाया है यानी पाना। रतन, रत्न हीरा। अमोलक, अमूल्य कीमती यानी मूल्यवान। म्हारे, इसका अर्थ है मेरे। कृपा, कृपा। पूंजी, जमा किया हुआ धन। सभी यानी सब कुछ। खोवायो, खोना। खूटई यानी कम होना। बढ़त यानी बढ़ना। सवायो, सवा यानी एक चौथाई। सत, सत का अर्थ है तत्व और सत्य। खेवटिया, माझी, नाव खेने वाला, नाव चलाने वाला। भवसागर, संसार रूपी सागर। हरख यानी हर्ष और खुशी। जस, इसका अर्थ है यश। नागर, चतुर और सभ्य पुरुष। कवयित्री मीराबाई अपने पद में इस तरह कह रही है कि मैंने रत्न जैसे धन को पाया है, मैंने राम रूपी रत्न धन को पाया है। राम मूल्यवान शब्द है, जिस तरह रत्न, उसी तरह रत्न भी मूल्यवान होता है। मूल्यवान धन मैंने पाया है। इनकी भक्ति से, कृष्ण की भक्ति से मैंने बहुत सा धन पाया है। मेरे गुरु ने, सतगुरु ने, सत्य यानी तत्व, सत्य, सत्य को बताने वाले मेरे गुरु ने मुझे ये भक्ति नामक अमोलक वस्तु मुझे दी है। मुझ पर कृपा कर मुझे मेरे गुरु ने अपनाया है। मैंने जन्म जन्म की पूंजी पाई है। जन्म जन्म के बराबर की पूंजी मैंने पाई है। जग में मैंने, उसके बदले में मैंने जग में सब कुछ खो दिया है। जग में मेरा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ ये धन पाया है, भक्ति रूपी धन पाया है। ये भक्ति ऐसी है कि इसे खर्च करने पर भी कम नहीं होता है, चोरों के लूटने पर भी नहीं लूटा जाता है, रोज रोज बढ़ता ही रहता है। भवसागर यानी संसार रूपी सागर। इसे कवयित्री कह रही है कि मैं सत्य के नाव पर इस भवसागर को मैं तैर रही हूँ। सत्य की नाव, सत्य रूपी नाव में मैं हूँ और मेरे खेवटिया, मेरे नाव को खेने वाले मेरे सतगुरु हैं। उनकी सहायता से मैं ये भवसागर, ये संसार रूपी नाव, इस संसार रूपी सागर को मैं तैर रही हूँ। मेरे प्रभु, मेरे गिरिधर यानी श्री कृष्ण नागर है, चतुर है, सभ्य पुरुष है। ये दुनिया में सबसे सभ्य पुरुष श्री कृष्ण जी है। ये मीरा का मत है और ये कह रही है कि मैं हंसी खुशी
उनके यश गाऊंगी, श्री कृष्ण के यश गाऊंगी और मैं इसी तरह भक्ति रूपी धन को मैं पाती रहूंगी। పద్యంలో గురుభక్తి గురించి, గురుభక్తి యొక్క గొప్పతనం గురించి చెప్పడం జరిగింది. కవయిత్రి మీరాబాయి బాల్యం నుండే శ్రీకృష్ణ భక్తురాలు. తను శ్రీకృష్ణుడిని సర్వస్వంగా భావించేది. వివాహం తర్వాత అనతి కాలంలోనే భర్త భోజరాజ్ గారు చనిపోతారు. ఆ తర్వాత ఆమె కృష్ణ భక్తిలోనే ఎక్కువ సమయం గడుపుతూ ఉండేది. సాధువులతో, సంతులతో కలిసి భక్తి పాటలు పాడుతూ సమయం గడిపేది. తన గురువైన రవిదాసు అనగా రైదాసు గారి సాన్నిధ్యంలో అతని శిష్యరికంలోనే కాలం గడిపేది. ఇదంతా అతనే తన గురువే తనకు నిజమైన మార్గదర్శి అని భావించేది. ఇదంతా నచ్చని రాజపరివారము ఆమెను నానా చిత్రహింసలు పెట్టేది. అయినా కూడా తన గురువు సాన్నిధ్యాన్ని మరియు కృష్ణుడి పట్ల ప్రేమను వదిలేది కాదు. ప్రస్తుత పద్యంలో మీరాబాయి ఇలా చెబుతున్నది. తను అనగా మీరాబాయి రామనామం అనేటువంటి రత్నము, అనగా రామనామమే చాలా విలువైనది. అలాంటి రామనామం అనేటువంటి విలువైన రత్నం అనేటువంటి భక్తిని నేను పొందాను అని చెప్తున్నది. ఇంకా ఏమంటున్నదంటే, నా గురువు నాకు భక్తి అనేటువంటి విలువైన వస్తువుని ఇచ్చారు, నన్ను దయతో చేరదీశారు. ఈ జగంలో ఇంకా ఏం చెప్తున్నదంటే, తను ఈ జగంలో అన్నిటినీ కోల్పోయింది, కానీ తను మాత్రము జన్మజన్మలకు సరిపడేటువంటి మూలధనాన్ని కూడబెట్టుకున్నది. భక్తి అనేటువంటి ఈ ధనాన్ని ఎంత ఖర్చు చేసినా కూడా తరగదు. దొంగలు దొంగిలించినా కూడా దొంగిలించబడదు. ఖర్చవడమే కాకుండా దొంగిలించబడమే కాకుండా రోజు రోజుకు అది పావు వంతు చొప్పున పెరుగుతూనే ఉంటుంది అని గాఢంగా చెప్తుంది. నేను భవసాగరం అనేటువంటి ఈ సంసార సాగరాన్ని నా సద్గురు సహాయంతో ఈదుతున్నాను. నా నావచాలకుడు నా గురువే, అలాగే నా ప్రభువు గిరిధరుడు సజ్జనుడు చతురుడు అనగా శ్రీకృష్ణుణ్ణి సజ్జనుడిగా అంటున్నది. అలాంటి భక్తిని నేను సంతోషంగా పొందుతున్నాను. ఇలాగే ఈ యశస్సును కూడా నేను పొందుతూ ఉంటాను అని తన పద్యంలో ఇలా